हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 81x इज इक्वल टू 9/3 हो तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। तो ये दिया हुआ है कि 81x इज इक्वल टू 9/3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 18x इज इक्वल टू 9/3 ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, क्या इस हम 3x को उधर ले जा सकते हैं, इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर बचेगा क्या, केवल 9 बच जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 जो हमारा दिया हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 81 को 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हमने करके दिखाया है कि कैसे हम ये कर सकते हैं, तो यहाँ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और इस पर पहले से क्या मौजूद है, x, और ये है एक और 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब देखो घातांक का रूल जो था वो बताया गया था कि अगर घात के ऊपर घात है तो घात का क्या हो जाता है, आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा 4x और ये 3x है। तो अगर हमारे आधार समान है, ठीक है, और गुणा हो रहा है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4x + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो 3 ये क्या हो गया, 3 5x हो गया और इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। तो 3 5x इज इक्वल टू इसी को 3 में कन्वर्ट करते हैं ना, 9 को, तो ये हो जाएगा 3²। ठीक है, अब क्या करेंगे, घातों की तुलना कर देंगे। तो जब घातों की तुलना करेंगे, आधार समान है तभी घातों की तुलना कर रहे हैं, आधार समान नहीं होगा तो घातों की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, घातों की तुलना कर दिया। तो जब हम घातों की तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ तो 5x है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 2 है, तो 5x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5। तो ये x का मान आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ये घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे तो हमने सोचा आप लोग को करा दे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिए अगला जो हमारा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा सेकेंड नंबर का है उसको कैसे करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, यदि a इज इक्वल टू 2x-1/2 फिर b का मान दिया है 2x/2x+1। तो कह रहा दिया गया है, क्या दिया गया है, a - b इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले a और b को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर a के जगह पे a का मान रख देंगे और b की जगह पे b का मान रख देंगे, तो हमारा ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं a और b को। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ a हमने लिख रखा है, a इज इक्वल टू ये है। अब देखो ये क्या है, ये जो घात घटे हुए हैं तो क्या हम इसको ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते, 2x इंटू 2 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, आधार समान है, घात जुड़ेंगे तो जुड़ने जाएगा तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यही हमारा आ जाएगा 2x-1। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, ऐसे नीचे को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्या, x हो जाएगा और फिर 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम b वाला कर लेते हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं। तो जब b वाला करेंगे तो ऊपर वाला तो ठीक है, इसको भी अलग कर लेते हैं, 2x इंटू 2 ठीक है, घात जुड़ जाते हैं ना, अगर आधार समान होता है, गुणा होता है तो। घातांक वाला रूल आपको बताया गया, तो पहला ही वीडियो हमारा घातांक के रूल पर था। ठीक, अब देखो a को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो 2x सेम है, तो ये तो हो गया कैंसिल। और अब ये जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 ऊपर बच गया,
ठीक है। और नीचे का जो 2 टू द पावर -2 था, तो ये जब नीचे था तो ये पॉजिटिव था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये सॉरी जो नीचे था तो नेगेटिव था, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घात फिर जुड़ेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया -1 + 2। और जब -1 + 2 असमान चिन्ह है, ये गणितीय चिन्हों का नियम है, ठीक है। इसके लिए भी आपको एक वीडियो बना दिया गया है। तो ये है असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, और घटने के बाद वही साइन लगता है जो बड़ी वाली संख्या के साथ रहता है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, यानी A = क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, कन्फर्म। अब देखो ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखो दूसरा वाला जो B वाला है, B वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 2 टू द पावर -x ऊपर वाला, और नीचे वाला जो x था जब ये ऊपर गया तो -x हो गया, और ये जो 1 था ये ऊपर गया तो -1 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, देखो जब जुड़ेगा तो एक x माइनस का दूसरा x माइनस का, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा -2x, होगा कि नहीं होगा, होगा -2x। ठीक, उसके बाद से ये हो गया 2 टू द पावर -1। अब देखो आधार समान है तो घात जुड़ेंगे, तो जब हम जोड़ने जाएंगे तो दोनों निगेटिव है ना, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा -2x -1। ठीक है, तो अब देखो a का मान हमें पता चल गया, b का भी मान पता चल गया, तो अब हम क्या, a - b जो हमारा कंडीशन था, a - b = क्या था, 0 था। तो अब हम क्या करते हैं, a और b का मान रखेंगे। तो जब हमने a का मान रखा तो ये 2 है, और b का मान रखा तो हमने ये है, और = क्या रख दिया, 0। क्यों किया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था a - b = 0। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ए और बी का मान हमारा पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ हमने रख दिया है। ठीक है, देखो हमने रख दिया है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 टू द पावर 1 है कि नहीं है। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में इधर है, ये प्लस में इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। ठीक, अब ये जब काम ये हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो a और b का मान हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है, = 0 कर दिया। तो ये हो गया, देखो ये हमने इसको इधर बचा लिया। ठीक, जब इसको इधर बचा लिया तो जब पक्षांतर करेंगे 2 को तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, देखो आधार आधार समान है, हमें तो निकालनी है x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो घातों की तुलना कर देंगे, क्योंकि सेम सेम है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है आधार, और जो घात है वो अलग अलग है, तो हमने घातों की तुलना कर दिया x का मान निकालने के लिए। और जब हम तुलना कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये -2x - 1 = इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए फिर पचहत्तर करेंगे तो ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 2/-2, और जब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने सोचा कि आपको करा देते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि 2 टू द पावर 30 + 2 टू द पावर 29 + 2 टू द पावर 28 अपान 2 टू द पावर 31। ठीक है, और 2 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द 30 माइनस 2 टू द पावर 29 = क्या, 7/10 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये पूरी कहानी लिख ली। ठीक है, और इतना लिखने के बाद अब देखो क्या करेंगे, ऐसा क्या है जो पूरे में कॉमन है, तो 2 टू द पावर 28 ऊपर से कॉमन हो जाएगा, और 2 टू द पावर 29 मिनिमम जो है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, नीचे से। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा कॉमन करेंगे जो सेम सेम हो। तो 2 टू द पावर 28 ऊपर से कॉमन कर लिया, और 2 टू द पावर 28 ही नीचे से भी कॉमन कर लिया। तो बचा क्या, देखो घात आपस में जुड़ते हैं ना, अगर आधार समान है। तो यहाँ 28 था तो यहाँ 30 था, तो 2 टू द पावर 2 बच गया, और मतलब 2 स्क्वायर बच गया।
ठीक। और यहाँ क्या बचा है, यहाँ 29 था ना तो 1 घात बच गया, यहाँ 28 पूरा चला गया तो 1 बच गया, ठीक। ऐसे नीचे जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या था 31 था तो 3 बच गया, होगा ना। 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 होगा। और यहाँ 30 था तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 29 था तो यहाँ 1 बच गया, ठीक है। तो अब देखो ये तो कैंसिल हो गया तुम्हारा। अब बचा क्या, अब जो बचा है उसी को कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, मतलब 2 टू द पावर 2 है जो, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 टू द पावर 1 जो है वो 2 ही रह जाएगा +1। और नीचे वाला क्या है, ये 2 का जो क्यूब होगा वो 8 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये है आपका 2, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर तुम्हारा क्या हो गया, 4 2 6 7 हो गया, और ये हो गया 12 में 2 जाए कितना बच गया 10 हो गया। तो ये हमारा 7/10 आ गया, और यही हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। और यही हमारा आ भी गया, तो ठीक हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकती हैं, ठीक है।